एक प्याली मैं भी पी लूं? चाय तो मैं गुलाम रईस के साथ पीऊंगा। बाबू आया दुआएं लाया। तमाम बीमारियों से निजात के लिए दुआएं लाया। औलाद की फर्मा बरदारी के लिए दुआएं लाया। रोजी में बरकत के लिए दुआएं लाया। हर तरह की चोरी और चकारी के लिए दुआएं लाया। बाबा दुआएं लाया। चेहरे पे नूर के लिए दुआएं लाया। रात में सोने के लिए, आराम के लिए दुआएं लाया। रोजी में बरकत के लिए दुआएं लाया मेरा भाई, दुआएं लाया। बाबू आया कारोबार में खैर बरकत के लिए दुआएं लाया। बाबू आया। 13 साल हो गए इस फकीर को यही दुआएं देते हुए। जो ये असर के बाद देता हुआ आता है और मगरिब से पहले देता हुआ चला जाता है। मुझे भी इस इलाके में काफी वक्त हो गया और ऐसा लगता है कि इन्हीं दुआओं की बदौलत असगर की चाट, उस्मान के समोसे और इसी मोहल्ले में बनी ये बग्गी और इसमें जुते हुए हम सब के प्यारे रॉकेट की टांगे भी चलती ही जा रही है। बस तो इसी वक्त सारा दिन के बाद मेरी दुकान बंद होती है और रोज इतनी मिसवाक बेच लेता हूं कि बस गुजर बसर होती है। हर रोज बस इसी तरह अपनी दुकान हाथ में लिए हमारे इलाके में सजी शाम का लुत्फ उठाने मैं एक चाय वाले की तरफ बढ़ता हूं। मेरा ये छोटा सा सफर बेहद हसीन होता है और जिस तरफ देखो एक मेले का समा होता है। कहीं समोसे पे समोसा फिसल रहा होता है तो कहीं जलेबियां कोई तल रहा होता है, कोई बालों में तेल मल रहा होता है तो कोई बेगम को संभाल के चल रहा होता है। हर रोज पिछले 4 साल से मैं इसी तरह इस चाय वाले के पास आता हूं, जो अभी कुछ साल पहले ही अपना सिक्का जमाने इस मोहल्ले में आया है और यहां पुराने रहने वालों में से किसी को नहीं जानता। ये जानता है कि मैं आज भी इससे चाय पार्सल ही कराऊंगा तो ये मुझे देखकर ही समझ जाता है। लेकिन ये चाय जिस दौरान बन रही होती है, इस चाय वाले की नजरें मुझसे एक ही सवाल पूछती हैं कि तुम कौन हो और ये चाय यहां बैठकर क्यों नहीं पीते। अब मैं इसको अपनी क्या पहचान कराऊं कि मैं गुलाम रईस हूं, अहमद दीन का मुलाजिम। वो अहमद दीन जो इस इलाके में चाय की दुकान खोलने वाला पहला शख्स था और मैं आज उसी की बंद दुकान के बाहर बैठकर ठीक 4 और 5 बजे के दरमियान एक सिक्कों से भरी पुटलिया उछालने का रोज इंतजार करता हूं। वो लाल मखमल की बनी बेगम साहिबा के हाथ से सिली हुई पुटलिया जो अब दीवारों से लग लग कर मैली हो चुकी है। बहुत बूढ़े हो गए हैं अहमद दीन साहब और ज्यादातर वक्त तो बालकोनी के किनारे आराम ही करते हैं। अब उन्हें लगता है कि मैं नीचे उनकी दुकान संभालता हूं जो पिछले 4 साल से कभी तो मिट्टी के हवाले हो जाती है तो कभी मकड़ी और कबूतर रिहाइश पजीर होते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि चाय उन चंद सिक्कों के एवज मिलती है जो अब चलते भी नहीं।
बस मैं यही सोचता हूँ हर रोज इस चाय वाले की नजरों को देखकर कि इतनी देर में ये चाय पार्सल हो जाती है, जिसे अहमददीन साहब बदमजा और दवाई से भी बदतर कहकर रोज छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि गुलाम रईस, तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर जो तू रोज मुझे ये बदमज़ा चाय पिला देता है, लेकिन मैं तो बस उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरी प्यार की शिद्दत मुझे याद दिला देगी कि रुखसाना वो चाय की पत्ती का आखिरी चम्मच कहाँ छुपा के गई है। ये कहते हुए कि अहमददीन साहब, चाय की और पत्ती नहीं है घर में, कोई भूला भटका आएगा तो उसे पिला देंगे। ना मुझे अहमददीन साहब की कही हुई ये बात भुलाई जाती है और ना ही अहमददीन साहब को बेगम साहिबा के हाथ का मजा। यही सोचते हुए मैं इन यादगार सीढ़ियों पर चढ़ता हूं, जिनका रंग भी अब यहां रहने वालों की तरह पुराना हो चुका है। और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं वो वक्त याद आ जाता है कि जब अहमददीन साहब की दोनों बेटियां एक एक करके इन्हीं सीढ़ियों से रुखसत हो गईं और छोड़ गईं अपने वालिदैन को इस आसरे पे कि भाई संभाल लेगा। लेकिन उस एक सहारे ने भी पढ़ाई को तरजीह दी और वो भी मुल्क से बाहर चला गया। मैं देखता था कि अहमददीन साहब कभी नीचे नहीं आते थे, बल्कि इस चौखट को पकड़े खड़े रहते थे कि तुम लोग वापस तो आओगे ना, भूल तो नहीं जाओगे इस घर को और इसमें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते देखने वाले इस बाप को। वो भी क्या वक्त था जब बेगम साहिबा दुकान पर बैल बजाती थी और मैं भागा हुआ ऊपर आता था, बिल्कुल बेसब्र होता था, इसी दरवाजे को खटखटाता था और बेगम साहिबा तस्बीह पढ़ते हाथों से एक चाय की ट्रे मुझे पकड़ाती थी। इतना मुश्किल संभलते हुए सीढ़ियां उतरना नहीं होता था जितना इस चाय की खुशबू से खुद को संभालना। वो चाय की ट्रे जिसमें एक आधी प्याली मेरे लिए और एक पूरी प्याली अहमददीन साहब के लिए होती थी। 4 साल पुरानी खुशियां महसूस तो होती हैं अंदर दाखिल होके, लेकिन अकेलेपन और वीरानियत की तह में अटी हुई। सही कहते हैं अहमददीन साहब, इस चाय को दवाई से बदतर। असल चाय तो इसी बावर्ची खाने में बेगम साहिबा के हाथ की होती थी। लेकिन ना बेटियों का शोर रहा इस घर में और ना ही बेगम साहिबा की मौजूदगी का नूर। मैं भी रोज आता हूं ऊपर, लेकिन ये चाय अहमददीन साहब को सोता देखकर यहीं छोड़ जाता हूं, इस आसरे पे कि बराबर वाले पिला देंगे जब भी ये जागेंगे तो। इसी कुर्सी पे सोते भी हैं ये, और इसी कुर्सी को मोहल्ले वाले कभी गुसल खाने में नहलाने के लिए तो कभी बालकोनी में इसलिए कि इन्हें कुछ धूप लग जाएगी कुर्सी समेत बिठा देते हैं। दिल की बीमारी की वजह से सीधा लेटना और गैर जरूरी हरकत करना मना है इन्हें। इसीलिए कभी कोई पड़ोसी इन्हें कुछ खिला जाता है तो कभी किसी के बच्चे कुछ पिला जाते हैं।
का कौन? अरे तू आ गया बेटा? जी जी, बस अभी आया हूँ। ऐसा कर, जरा मुझे बिठा दे। जी जी, हाँ आइए। आहिस्ता। अरे बेटा, बस। ये चीजें कौन बिखेर गया था टेबल पर? क्या बताऊं आज अरे मुझे क्या मिल गया। बहुत खुश हैं? ऐसा क्या मिल गया आपको? अब हम चाय लाया था, चाय पियेंगे? चाय? अरे वो बाहर गमले में एक पौधा मर रहा है, ये चाय वहां डाल दे। अच्छा चले, ना पिए। लेकिन ये तो बताएं, इतने खुश क्यों हैं? अरे अरे मैं डाल देता हूँ। नहीं। मेरी जुबान अब मेरे काबू में नहीं रही थी, बल्कि मैं खुद इस महक और इस खुशबू की जुम्बिश में था, क्योंकि इस केतली से बेगम साहिबा की चाय की खुशबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो खुद मौजूद हैं यहाँ। और शायद वो थी भी, क्योंकि आज बहुत अरसे बाद मैंने अहमददीन साहब को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, जैसे इनको सब नजर आ रहे हों। और इसी कीमती लम्हे में एक गर्म प्याली चाय की दो लरसते हाथों ने मेरे हाथों में पकड़ा दी और कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पी ले। वाह, हाँ हाँ हाँ। इस प्याली को अब मुंह से लगाना था और चाय का एक घूंट लेना था कि मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। और यही वो लम्हा था कि जब अहमददीन साहब ने मुस्कुराते हुए बेगम साहिबा का हाथ थाम लिया और मेरे लिए छोड़ गए बस एक प्याली चाय।